नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में युवाओं को सिखाए गए खुश रहने के गुर, करिश्माई व्यक्तित्व बनाने का भी प्रशिक्षण। सीबीआई के अधिकारियों के लिए आंतरिक शक्तियों का विकास विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन, ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र का प्रयास। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा राजघराने के लोगों के लिए विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन, विशिष्ट अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के अतुलनीय कार्यों को सराहा। और फ्लोरिडा के मियामी में मेडिटेशन इवेंट के जरिए कई स्थानों के लोगों ने फैलाए शांति के वाइब्रेशंस। खुशी जीवन का सच्चा आभूषण है, जिसे हम सभी अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और ये खुशी हमारे जीवन में, खास युवाओं के जीवन में कैसे आए और उनका जीवन खुशहाल कैसे बने, इस पर विशेष प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन हैप्पी यूथ विषय पर खास चर्चा की गई, जिसमें अफ्रीका सेवा केंद्रों के निदेशक बीके वेदांती ने अपनी शुभकामनाएं दी और कई अनुभवी वक्ताओं ने विषय पर अपने विचार रखे। हमारा नशा खुशी का होगा तो हमारा नशा के साथ निशाना भी खुशी का होगा। हमको पास्ट की चिंता नहीं करनी, आने वाली दुनिया की चिंता नहीं करनी है। आज जीने का सीखे, आज को हम ग्रेट बनाए, वो अभी से शुरू करे। हर एक अभी अभी करते करते सारा समय खुशी खुशी और खुशी की लहरों में जाएगा। यही मेरी आप सभी नौजवानों को गुड विशेष है। इसके साथ ही सम्मेलन के शाम के सत्र में युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका ने करिश्माई यूथ विषय पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन दिए और प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजका बीके कृति के वक्तव्य में खास केंद्र बिंदु प्रभाग के विजन पर रहा। युवा जीवन में शारीरिक शक्ति और इन शारीरिक शक्ति का फायदा उठाने के लिए क्या किया जाए। शरीर का संबंध समय से है। शरीर को नींद भी चाहिए तो खाना भी चाहिए। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए डेली रूटीन बनाना आवश्यक है। प्रभाग का ये लक्ष्य है कि हम देश और दुनिया के युवा धन को, जहां जहां भी वो नेगेटिविटीज में मजबूर अपने को अनुभव कर रहा है, संग दोष में आकर के कहां अपनी शक्तियों को कोई नेगेटिव दिशा में यूज कर रहा है, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए, उन्हें योग्य तरीके से शक्तियों को चैनलाइज किया जाए। यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के इस सत्र का मुख्य लक्ष्य रहा कि युवाएं अपने जीवन को खुशी से जी सके। इसीलिए इस मौके पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और युवा प्रभाग के सदस्य बीके जितेंद्र ने सफल और खुशहाल युवाओं की परिभाषा बताई, जिसके बाद कई युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। यूथ के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अपने जीवन की प्रयोगशाला में जितना आप प्रयोग करते जाएंगे, क्योंकि योग का दूसरा नाम है प्रयोग। जब प्रयोग करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, या अच्छे विचारों का भी एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, आपको इतना सुंदर रिजल्ट मिलेगा। और उस रिजल्ट्स के आधार पर आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती जाएगी। Happiness for me is really knowing that someone is there to help me, support me, guide me and bless me, and that is God. Happiness
to me is the feeling that I make a difference. इस सम्मेलन को शिक्षाप्रद बनाने के लिए एक सुंदर स्किट भी दिखाई गई, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम के युवाओं ने अपना सुंदर प्रदर्शन दिया तथा रशिया के युवा भाई बहनों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आंतरिक शक्तियों के विकास विषय पर सीबीआई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक समेत आला अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशाखापट्टनम, चेन्नई, पटना, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ आदि स्थानों के अधिकारियों ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। If my attitude is positive, then whatever actions I will take, जो भी मेरे actions होंगे, that will be positive. My behavior will be positive. So thought, feeling, attitude, action. And repeated action. हर बार I am thinking positive. In every situation I am having positive feelings. I am having positive attitude. Then what will happen? My actions will be positive. गॉड इज वन जो कंसेप्ट मैंने सुन रखा था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो सिर्फ मैं सुनता था और सिर्फ उसे ऐसे उच्चारण करता था, लेकिन उसकी गहराई में मैं समझ नहीं पाया था कि ये इसका लॉजिक क्या है। ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के बाद मुझे उसका लॉजिक पता चला कि और प्रूव हुआ, वो प्रूफ मिला मुझे वाई ही से कि हम आपस में भाई भाई हैं। इस दौरान लोधी रोड सेवा केंद्र के मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष ने कहा कि यदि संबंधों में सदैव देने की भावना हो तो कभी भी अपने पराये का भान नहीं होगा और संबंध बेहतर होंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र में सरगुजा राजघराने के लोगों के लिए विशेष आध्यात्मिक प्रवचन एवं ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस धौरपुर एवं राजकुमार कॉलेज के मेंबर सोमेश्वर बाबा समेत उनके परिवार के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस एक दिवसीय कार्यशाला में वरिष्ठ कांग्रेसी सोमेश्वर बाबा ने कहा कि इस कलयुग काल में हम जितना भौतिक सुख सुविधाओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण ही हम अपने और पराये की पहचान को भूल रहे हैं और यही हमारे समाज में सबसे बड़ी कमजोरी है। हम आध्यात्म से दूर हटते चले जा रहे हैं और भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम अपने और पराये लोगों की पहचान को भी भूलते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारे समाज में या हमारे अंदर ये कमजोरी है। इस चीज़ को यदि हम पहचान लें, समझ लें और उस पर हम चिंतन करके यदि हम अपना कदम बढ़ाएं तो हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में सरगुजा संभाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने कहा कि वर्तमान समय मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता है। इसके लिए राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर जुगनू बाबा, लखनपुर के जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंह देव, डॉक्टर विजय सिंह देव बाबा, बलरामपुर के पूर्व उपाध्यक्ष शशि सिंह देव एवं उनके परिवार, सीतापुर जनपद के उपाध्यक्ष शैलेश सिंह देव और सरगुजा संभाग के करीब 50-60 राजघराने के लोग उपस्थित थे। और आज वर्तमान समय हर एक मनुष्य आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सच्ची शांति नहीं, सच्चा सुख नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति आता है और यही कहता है बस और कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो शांति और सुख आत्मा का स्वधर्म है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नई दिल्ली के लाजवंती गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों तथा सिपाहियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तमिलनाडु से ऑनलाइन बीके रंजनी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब हम अपने को सकारात्मक बनाते हैं तो उससे सारी चीजें सकारात्मक होने लगती हैं। इसके साथ ही बीके सारिका, बीके विमला ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए तनाव के होने वाले कारण तथा उनके निवारण के उपाय बताए तथा उससे बचने के लिए जीवन में राजयोग ध्यान अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में करीब 80 पुलिस अधिकारी शामिल हुए
और अंत में उपस्थित अधिकारियों को तमिल भाषा में साहित्य भी वितरित किया गया। आगे बढ़ें तो महाराष्ट्र के नासिक सेवा केंद्र पर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें अति विशिष्ट सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से युवा प्रभाग के प्लानिंग कमेटी मेंबर बीके जीतू ने अपने प्रेरक शब्दों से विद्यार्थियों और उनके माता पिता व टीचर्स का मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती ने अपने शुभाशीष दिए और बीके पूनम ने मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के समापन पर विशेष सफलता प्राप्त किए विद्यार्थियों को मोमेंटो और सौगात भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के द्वारा सोल स्पा विषय पर ऑनलाइन इवनिंग टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें चीन की कोऑर्डिनेटर बीके सपना मुख्य वक्ता रहीं। इस अवसर पर बीके सपना ने कहा कि प्रेजेंट में लोगों के अंदर टॉलरेंस, पावर, पेशेंस, एक्सेप्टेंस जैसे वैल्यूज नहीं रहे हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अंदर से कमजोर हो चुकी है। इसके साथ ही सोल को पावरफुल बनाने के टिप्स भी बताए। Accumulated in my mind, in my thoughts, so many different kinds of thoughts I've been creating for such a long time, thinking that it's normal, but it was actually poisoning my mind. मध्य प्रदेश में सारंगपुर के कल्याण जी राव मंदिर जाटवाड़ी वार्ड नंबर 7 में श्रावण मास के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय शिव महात्म्यमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि परमात्मा शिव को सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अजन्मा निराकार स्वयंभू है। उनके कोई भी माता पिता व गुरु नहीं है, क्योंकि जगत पिता का कोई पिता हो ही नहीं सकता। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा और बीके प्रीति ने भी अपने विचार रखे। अब कुछ खबरें एक नजर में। पटना में कंकड़बाग सेवा केंद्र की बीके संगीता ने विश्व हिंदू परिषद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को गुलदस्ता और स्वर्ग का चित्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की और राजयोग से होने वाले लाभ बताए। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा सेव ह्यूमैनिटी, ग्रीन द अर्थ एंड क्लीन द माइंड और मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत पौधारोपण और नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन सिमडेगा जिले के JEL चर्च में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत निःशुल्क पौधों का वितरण एवं नशा मुक्ति की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर शो के माध्यम से करीब 150 गाँव वासियों को दी गई। इस मौके पर बीके राजीव समेत अन्य बीके सदस्यों ने मुख्य रूप से अपना योगदान दिया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। फ्लोरिडा के मियामी में ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर के द्वारा ऑनलाइन के जरिए मेडिटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक कम्युनिटी के मेंबर्स शामिल हुए और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा और सर्फ साइड में कोलैप्स हुए बिल्डिंग में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए और उससे प्रभावित हुए परिवार वालों की शांति के लिए सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। That the limitations of our own fears have acted like a gate on our heart, and all these situations will be one step more to bring us into that extreme opening of the heart. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।